मिस्टर एटीट्यूड, बहुत गुस्से में लग रही हो। हाँ दी, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। मिस्टर एटीट्यूड, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या हुआ? गुस्से में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? पहली मैरी हो गया क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मिस्टर एटीट्यूड, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मिस्टर बिगड़ेलू, गाड़ी रोको। पर मिस्टर एटीट्यूड, अभी तुम्हारा घर नहीं आया। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। अरे पर क्यों? मैंने कहा ना अभी तुम्हारा घर नहीं आया। मिस्टर बिगड़ेलू, मैंने एक बार कहा ना गाड़ी रोको, वरना इसी गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी तुम्हें। अरे मैडम, जा कहाँ रही हो? रुको। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही यार। मिस्टर बिगड़ेलू, यार मत बुलाओ मुझे। एक तो ये लड़की, इसका भी मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ है। आई मीन ते क्या हुआ है यार? फिर से यार बुलाया मुझे। तुम्हारी तो मैं मिस्टर बिगड़ेलू। अरे यार, आदत है मेरी। अरे सुनो ना, क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया, बताओ तो। अच्छा सॉरी, मैं सदा एटीट्यूड नहीं बुलाऊंगा यार। अच्छा बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मान जाओ? अच्छा मैं डांस करके दिखाऊं क्या? तुम्हें जो करना है ना करो, आई डोंट केयर, बस साइड हट जाओ, मुझे जाने दो। अच्छा सुनो ना, मैं सदा एटीट्यूड में डांस कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। चमक छल्लो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली, बच के तू रहना मिस्टर एटीट्यूड जी। बस बस हो गया, कोई जरूरत नहीं डांस करने की, रुक जाओ। दुक 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 दुक। तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे, तू शरीर है मेरे, असली रोने है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, इश्क इश्क तेरा ले डूबा। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें पागलों के जैसे हंसते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पागल बोला? मैंने कब बोला मिस्टर एटीट्यूड? मैंने तो बस बोला कि पागलों के जैसे। तुमने खुद ही खुद को पागल कहा है। ज्यादा बातें मत बनाओ, फिर से गुस्सा होगी ना तो इस बार मानूंगी भी नहीं तुम्हारे उस लप्पू से डांस से। अच्छा अच्छा ठीक है मैडम, सॉरी, अब चलो। वो आत्मा हम सबके साथ रहना चाहती है। देखो तो ये बिलोटा हर वक्त लड़ाई वाला मुंह बना के रखता है। इसे बिजनेसमैन ही बॉक्सर होना चाहिए था। काश मैं बिजनेसमैन ही बॉक्सर होता तो मैं इस बुड़की को बताता। मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ, हमारी कौन सा फर्स्ट नाइट है जो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। निकल जा। इस ब्लैंकेट के तो मैं क्या करूं मैं? निकल। थोड़ा और जोर लगाओ। बिलोटे कहेंगे तुम्हारी तो मैं, साइड हटो। क्या प्रॉब्लम है? बुड़की कहेंगे टीवी देखने दे मुझे। बिलोटे कहेंगे अगर मेरे रूम में पेन नहीं होता ना तुम्हारे रूम को देखती भी नहीं मैं। हाँ तो किसी और रूम में चली जा, मेरा ही रूम मिला है तुझे, क्योंकि दूसरे रूम्स की सफाई नहीं हुई है। हाँ तो अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है। रुक जाओ, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जाओगी। देखो बिलोटे, मैं बोल रही हूँ इसे बंद कर दो वरना तुम्हें ही डर लगेगा। देखो मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें अगर इतना ही डर लग रहा है तो तुम बालकनी में जाकर सो सकती हो। हाँ पापी बिलोटा कहीं का। और फिर जिमिन शुगा के रूम से गुस्से में चली जाती है और शुगा आराम से टीवी देखने लगता है। क्या हुआ
एटीट्यूड, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? गाड़ी में ही रहने का इरादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये ओपन ही नहीं हो रहा, मैं बाहर कैसे आऊँ? मुझे लगता है कि लॉक हो गया होगा, मैं करता हूँ। रुको, मैं सकता एटीट्यूड क्या है? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जाने दो मुझे। हाँ मिस्टर बिगड़ेलू, देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारा ये दुपट्टा खुद ही गाड़ी में अटक गया। मैं निकाल देता हूँ तुम्हारा ये दुपट्टा। नहीं रहने दो, दुपट्टा ही तो है, मैं खुद निकाल लूंगी। मैंने कहा ना मैं निकाल देता हूँ, डोंट वरी। नहीं मैं निकाल लूंगी, तुम मत करो। अरे तुम रुको ना, मैं निकाल रहा हूँ। अरे मैंने बोला ना मैं कर लूंगी, तुम मत करो। हाँ फाड़ दिया मेरा दुपट्टा। हाँ मैं तुम्हारा क्या करूँ? दिल को सॉरी मम्मी से वो मुझसे गलती से हो गया। पता है ये दुपट्टा मेरी दी ने गिफ्ट किया था मुझे मेरे बर्थडे पर, ये कितना स्पेशल था मेरे लिए। ओह तो ये तुम्हारी दी ने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन अब तो ये पुराना आ गया ना, तो कोई बात नहीं। मिस्टर बिगड़ेलू तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये दुपट्टा मेरे लिए कितना स्पेशल था और तुमने खराब कर दिया। अरे यार आई मीन मैं तो एक दुपट्टा ही तो है, और वैसे भी देखो कितना पुराना है, पूरे 1 साल, तो फेंकना तो तुम्हें वैसे भी था। बिल्कुल भी नहीं, ये दुपट्टा बिल्कुल सही था, सब कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने खराब किया है। और रही बात ये दुपट्टा पुराना है तो मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, समझी, जो बिना फजूल के खर्चे करती है। अगर कोई चीज सही है, खराब नहीं हुई है, यूज करने के लायक है, तो हमें उसे यूज करना चाहिए, ना कि उसे फेंक देना चाहिए। ठीक यार, कोई एक ही कपड़े को दोबारा कैसे पहन सकता है? पता है मैं एक बार किसी कपड़े को पहन लूँ तो मैं उसे दोबारा देखता तक नहीं हूँ, इसलिए तो तुम्हारा नाम मिस्टर बिगड़ेलू रखा है मैंने। देखो आपस में साथ में लड़ ही रहे होते हैं कि एकदम से बारिश आने लग जाती है। जल्दी चलो, पहुंच जाने लगे। मुझे बारिश पसंद है, आई लव रेन। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी मैडम। बातें जरूरी है, आई लव रेन। मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। सारी दुनिया छोड़ूंगा नहीं, अगर ना दोनों मिले, तू पहला प्यार है मेरा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर बिगड़ेलू पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? अगर कभी तुम्हें बात चले कि मैंने सब रिवेंज लेने के लिए किया उस थप्पड़ का, तो तुम क्या करोगी? पहली बात तो तुम ऐसा करोगे ही नहीं। नहीं वो मैंने बस इमेजिन करने के लिए कहा, अगर मैं ऐसा कभी कुछ करूँ तो तुम क्या करोगी? नहीं मुझे इमेजिन भी नहीं करना, अभी तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो तुम क्या करोगी? जब तक नहीं बताओगी मैं नहीं जाऊँगा। मिस्टर बिगड़ेलू इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्यों पूछ रहे हो? जाओ अपने घर, काफी लेट हो रहा है तुम्हें। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती। ओके फाइन, तुम्हें ये सुनना है ना तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करूंगी मैं तुमसे। मिल गया ना जवाब तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँ, कहीं ये भूत तो नहीं? देखो तो ये बिलोड़ा मेरी नींद उड़ाकर खुद कैसे चैन से सो रहा है, मेरा तो मन करे कि इसका मुंह तोड़ दूं। हाय रब्बा अब मैं क्या करूँ? तू चला, तू आई भला कटार, तू चला, तू आई भला कटार, तू चला, तू आई भला कटार। ये बिलोड़ा के नींद में बड़बड़ आ रहा है। खैर मुझे क्या, मैं तो पिल्लो लेने आई हूँ, वो लेकर जाती हूँ।
कर जाओ। हाँ तो सही तो काम है, नहीं तो तुम क्या करते हो? खाने पीने के अलावा स्टडी तो तुम करती नहीं हो। तो मैं तो बिजनेस संभालता हूँ ना। हाँ सोने वाला बिजनेस संभालते हो ना तुम तो। बिलोटे कहेंगे, सोने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें, मुझे जरा बताओगे? आए बड़े मुझे बोलने वाले, इतना बोलकर जिमीना वहाँ से चली जाती है। घर का भी तुम्हें बात चले कि मैंने सब रिवेंज लेने के लिए किया उस थप्पड़ का, तो तुम क्या करोगी? मैंने रिवेंज लेने के लिए किया उस थप्पड़ का, तो तुम क्या करोगी? मैं एक ही चीज के बारे में बार बार क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या हो गया? उसने बस ऐसे ही तो पूछा था मुझसे। आई नो, मैं जानती हूँ मेरा मिस्टर बिगडेलू कभी ऐसा नहीं करेगा। आई लव यू सो मच। मैं नहीं तुम्हें खो सकती। मुझे नहीं पता ये फीलिंग्स प्यार है या कुछ और, पर मिस्टर बिगडेलू मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी दुनिया तुम में मेरी दुनिया समा गई है। मैं चाहती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। कुकी तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इतना टाइम क्यों लगा दिया? कुछ नहीं, बस रास्ते में मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे तो इसलिए बस आने में लेट हो गया। कुकी ये तुमने अपने कपड़ों का हाल क्या बनाया हुआ है? वो बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही ना तो इसीलिए। पर तुम तो कार में थे ना, फिर कैसे भीग गए? नहीं रूम, मेरे साथ ऐसा बिहेव करना बंद करो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। हाँ तो कुकी हूँ नहीं तो क्या हुआ? इन फ्यूचर तो बन ही जाऊंगी ना। मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, अभी मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जंकू कितना बोलकर शावर लेने के लिए चला जाता है। ये तो कुकी के फोन पर किसी में से एटीट्यूड का फोन आ रहा है। आई थिंक ये वही लड़की है। हेलो मिस्टर बिगडेलू। एक्सक्यूज मी, कौन मिस्टर बिगडेलू? आई एम सॉरी, मैंने जंकू को फोन लगाया है। हाँ ये उसी का फोन है, वो अभी शावर लेने गया और उसका फोन मेरे पास है। आई एम सॉरी, पर मिस्टर बिगडेलू तो अपना फोन किसी को भी नहीं देता। पहले बात तो क्या तुमने मिस्टर बिगडेलू लगा के रखा है? तुम थे हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में बताया आंटी ने। आंटी की बातों से तो काफी शरीफ लगी थी मुझे, लेकिन हरकतें तो देखो, आधी रात को जंकू को फोन लगा रही हो तुम। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये मत समझना कि तुम्हारी दी का रिश्ता हमारे आरएम भाई के साथ हो गया तो तुम्हारा भी कुछ जंकू के साथ हो जाएगा, सोचना भी मत। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझी तुम जैसी लड़के ऐसे कहते होते हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, पर रात को मीरो के लड़कों को फोन लगाना ये क्या बात हुई? देखो वो मेरा फ्रेंड है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अभी तो फ्रेंड है, आगे तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी, फिर हस्बैंड है ना, ये करना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं, उसे दूर हो, वो सिर्फ मेरा है, समझी? वो सिर्फ मेरा और मैं उसकी हूँ, बस बात खत्म। और क्या कहा था तुमने कि मेरा कोई किसी को मोबाइल नहीं देता? हाँ वो किसी को अपना मोबाइल नहीं देता, बस मेरे अलावा। मैं जान जो ठहरी उसकी, प्यार जो करता है मुझसे इतना, और मैं भी मेरी कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो तुम हम दोनों के बीच में आने की सोचना भी मत। क्या ये लड़की सच कह रही थी? मिस्टर बिगडेलू इससे प्यार करता है? तो आर्मी से ये बात खत्म करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या आते इन सब बातों पर बिलीव कर लेगी? और अगर वो बिलीव कर भी लेगी तो वो कैसा बिहेव करेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे नए पार्ट में। बाय बाय।